रज चरणों की रज की धूल को जो प्राप्त करता है, किसके? गुरु के। जो गुरुदेव के चरणों का स्पर्श करता है, जो गुरु चरणों की वंदना करता है, उन्हें क्या प्राप्त होता है? जोदायक फल चारि, चार फल मिलते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या। गुरु को प्रणाम करना, रोज गुरु को प्रणाम करने वाले व्यक्ति को चार चीज प्राप्त होता है। वो चार चीज क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गुरु चरण को वंदन करने वाले मनुष्य को सबसे पहले धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म क्या है? तो धर्म की परिभाषा भगवान कहते हैं धार्यति इति धर्मः। जिसको हम धारण कर ले वह धर्म है। जो हमारे लिए श्रेष्ठ है वही आचरण दूसरे के लिए करना धर्म है। हमें अपने लिए गाली सुनना अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को भी न दें। हमें स्वयं मार खाना अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को भी न दें। जो चीज हमें अच्छी लग रही हो वही आचरण दूसरे के साथ करना धर्म है। धार्यति इति धर्म। जो हम धारण करते हैं वह धर्म है। और क्या धारण करें? जो धारण करें वो दूसरों के लिए भी उत्तम हो, वो धर्म है। अर्थ, अर्थ मतलब धन। गुरु वंदना करने वाले के पास धन की अल्पता नहीं होगी। कारण जानते हो? क्योंकि धन ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। धन ऐसा चीज है जितना भी आ जाए कम ही है, जितना भी प्राप्त हो वो कम है। इसलिए धन कितना होना चाहिए? किसी ने मेरे से कहा पैसा कितना होना चाहिए? तो मैंने कहा धन इतना होना चाहिए जब बुढ़ापा हो तो बच्चे से पिता को मांगना न पड़े, पिता को पुत्र से ना मांगना पड़े। धन इतना हो। क्योंकि जब पिता पुत्र से मांगता है तो पुत्र पिता को देने में हिचकता है और फिर क्या होता है? पिता और पुत्र के संबंध पर गांठ बैठ जाती है। इसलिए पिता धन कितना प्राप्त करे, धन कितना कमाए कि वृद्धा अवस्था में दवाई भी पिता अपने ही पैसे से खरीद ले। इसलिए क्या क्या चीज सार्थक होते हैं गुरु वंदना से? धर्म, अर्थ, काम। काम, काम का तात्पर्य कार्य। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव काम से बंधे हुए, और काम की कामना जब तक नाश नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। कामना रह गई तो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कोई आदमी बहुत दारू पीता है तो मरने के बाद उसके चिता में भी दारुएं चढ़ा देते हैं। काहे? कारण क्या है? कि कहीं इसकी कामना रह गई तो दोबारा ना जिंदा बैठ जाए, वापस ना आए। इसलिए जानते हो जब तक कामना रहेगी ना तब तक ध्यान रखना भगवान की प्राप्ति होने में असंभव मार्ग रहेगा। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं निष्काम प्रेम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
इसलिए काम मुक्ति, कार्य मुक्ति। अच्छा, कार्य मुक्ति कब होगा? जब वो कार्य करते करते मनवा ऊब जाए। जब मन ऊब जाता है तब। हमारे गुरुदेव कहते हैं, एक साधु था, उस साधु को कढ़ी बहुत पसंद थी। कढ़ी, जैसे हमारे साथ जितने लोग चलते हैं ना, इस सबको घी, दूध, दही बहुत प्रिय है। 2-4-5 किलो घी तो 2-4-10 दिन में हम लोग खा जाते हैं। घी दूध प्रिय है। रोटी में भी घी चाहिए, सब्जियों में घी चाहिए, दालों में घी चाहिए। अब बता नहीं रहे, दूधों में घी डाल के पी जाते हैं हम तो। प्रिय है। और जब मनवा उब जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे थे कि भगवान की प्राप्ति के लिए कामना नहीं। तो एक साधु था, उसको प्रिय कढ़ी था। समझ रहे हैं रंजीत जी? कढ़ी प्रिय था। अब गुरुदेव कहें कि तुम जहां जाते हो वहां कढ़िए मांगते रहते हो। अब साधु का मन इसी में अटका रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी। क्या किया जाए? गुरुदेव बढ़िया लगता है। गुरुदेव ने कहा हम छुटवा देंगे। गए, 2 डक्ची कढ़ी बना लिए। 2 डेग, डेग समझ गए ना? बड़ा बड़ा जो टब होता है, बर्तन भंडार में यूज होता है, बड़ा बड़ा भगोना बोलते हैं, डेग बोलते हैं, डेगची बोलते हैं। और कहने लगे महात्मा जी आज खाना पीना नहीं खाना है, आपको आज कढ़ी पीना है। कितना पिएगा? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास। हगा गया। गुरुदेव कहने कढ़िए पियो। बोले दस्त हो जाएगा। बोले होन दो, नीचे ऊपर दाएं बाएं जहां से कढ़ी निकले निकलन दो, लेकिन आज कढ़ी पीना है सारा। अब पीते पीते नाक मुंह सब जगह से कढ़ी कढ़ी निकल गया। और बाद गोड़ हाथ जोड़ लिया कढ़ी के। इसलिए जब तक कामना बचेगी ना, तब तक जानते हो मुक्ति नहीं होने वाली। और गुरु कामना को भी मुक्त करते हैं और प्राप्त करा देते हैं मोक्ष को। इसलिए गुरु पद चरण की वंदना करने वाले मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और इन तीनों की निवृत्ति के बाद भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। शुरू हो जाती है अयोध्या कांड की कथा।